270 करोड़ इतने लोग यूट्यूब पे एक्टिव हैं और ये नंबर शायद आपको बड़ा नहीं लग रहा हो और तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हर प्रोडक्ट का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। यूट्यूब भी एक प्रोडक्ट ही है जो मार्केट में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मगर सैचुरेशन पॉइंट क्या है? सोचने वाली बात है। सैचुरेशन पॉइंट जैसे कि हर कुत्ते का दिन आता है तो हर कुत्ते का दिन जाता भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से अगर चेंज खुद को नहीं करोगे, तो आप कहीं पीछे धूल खाते मिलोगे। अगर धूल खाने से याद आया, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार। वो आज धूल खा रही है। पता है क्यों? आज ये कार्स आखिर कहाँ गायब हो गई हैं? एम्बेसडर कार्स को इंडियन रोड्स का किंग कहा। अमीर लोग, पॉलिटिशियंस और टैक्सी वाले सभी यूज करते थे और 1960s में भारत की 1957 में जब ये कार लॉन्च हुई, हिंदुस्तान यानी कि इंडिया, इंडियन मार्केट में एक ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं गई थी। लोगों ने इतना पसंद किया कि हर वीआईपी की पसंद थी वो, और हर कोई उस पे बैठना चाहता था, और जिसके पास ये कार थी वो अपने आप को एक बड़ा आदमी समझता था। मगर ऐसा क्या हुआ जब हिंदुस्तान मोटर्स और एम्बेसडर कार दोनों धूल खा रही है? सिंपल सी रीज़न थी। रीज़न ये था कि लोगों के प्रेफरेंस चेंज होने लगे और लोग सेफ्टी और फीचर्स की तरफ जाने लगे। और 80s के दशक में आया एक नया किंग, मारुति 800, और उसने पूरे मार्केट को ही चेंज कर दिया। और इस पॉइंट पे आया था सैचुरेशन पॉइंट एम्बेसडर कार के लिए। मगर हिंदुस्तान मोटर्स ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए ही नहीं जिससे वो मार्केट में सस्टेन कर सके, तो वो धूल खा रही है। और 800 आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो कार एक ऐसी कार थी जो आज भी और 80s के दशक में भी लोग पसंद करते हैं। जिनके पास है वो संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो उनके लिए याद है, एक मेमोरी के तौर पे। तो सवाल ये है कि सैचुरेशन पॉइंट आता क्यों है, और किसी को कैसे पता चलता है कि अब मुझे कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे ताकि मैं मार्केट में सस्टेन कर सकूं। मोटा मोटी बात यह है कि अगर मार्केट में पूरी खिचड़ी बन चुकी है, हर कोई वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, तो कंपटीशन बढ़ जाता है और वही खेल दोबारा से होता है, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड कम हो चुका है और सप्लाई बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। आपको कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे आप खुद को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सको। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सच में धूल खाते मिलोगे। तो करे क्या? तुम्हें लेना पड़ेगा डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करना है। मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा नया करना होगा जिससे आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। तो कह ये सकते हैं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएशन में भी सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है? क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो तो नहीं है, मगर कह सकते हैं। और जिस मार्केट में मैं घुस रहा हूँ उसे जानना तो बिल्कुल ज़रूरी है कि मुझे अगला वीडियो बनाना भी चाहिए कि नहीं, क्या मुझे किसी और चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए, ये तो जानना ज़रूरी है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूब पे भी कोई सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है या आ चुका है। अगर आ चुका है तो कितनी बार, और अगर आया है तो यूट्यूब ने ऐसा क्या किया कि वो सैचुरेशन पॉइंट को ओवरकम कर सके। तो हाँ, कंटेंट क्रिएशन में भी सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वो भी एक बार नहीं, तीन तीन बार।
पहला बार 2015 से 2018 के बीच जब गेमिंग और ब्यूटी के नीश में लोगों ने कंटेंट की बारिश कर दी। याद रहे उसी समय जियो भी आया था और लोगों के इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई थी और लोगों ने इंटरनेट में खूब धमाल मचाया और लोग थे भी तो लोग बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि नए क्रिएटर्स को उस नीश में और गेमिंग के नीश में और बाकी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगी। वो अपने कंटेंट को बनाते थे बट वो लोगों तक पहुंचता नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब ने क्या किया? यूट्यूब ने अपने कुछ एल्गोरिदम को चेंज किया, लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी, जैसे कि लोकल लैंग्वेजेस के लोगों को वही कंटेंट दिखाया जो वो पसंद करते हैं। अपने लैंग्वेज को कौन नहीं पसंद करता। और प्रॉब्लम यही नहीं थी, पहले होता ये था कि एल्गोरिदम पर क्लिक पे काम करता था, जिसके नंबर ऑफ क्लिक्स ज़्यादा उसके वीडियो ज़्यादा रिकमेंड होते थे। मगर यूट्यूब ने इसे भी चेंज किया क्योंकि ये सही नहीं था। लोग वीडियो पे क्लिक तो करते थे मगर वो पूरा वीडियो नहीं देखते थे। तो इसके सॉल्यूशन में यूट्यूब ने चेंजेस ये किया कि उसने ध्यान दिया वॉच टाइम पर, ऑडियंस रिटेंशन पे और एंगेजमेंट जैसे कि लाइक्स, कमेंट्स, उसके लाइक्स कितने हो रहे हैं, कमेंट्स कितने हो रहे हैं, इन चीज़ों पर। दूसरा सैचुरेशन पॉइंट, यूट्यूब शॉर्ट्स। इस ट्रेंड के बारे में तो तुम वाकिफ़ ही होगे। यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हुआ ये था कि टिकटॉक का बोलबाला था और टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा था और उसमें बहुत लोगों ने कंटेंट बनाए, बहुत सारे क्रिंज कंटेंट्स भी बनी। उसमें से मेरे नाम का भी एक बंदा था, छोड़ो यार। तो हुआ ये कि एक नया मार्केट एक्सप्लोर किया गया कंटेंट के दुनिया में और लोगों को ये काफ़ी पसंद आने लगे। ये शॉर्ट्स वीडियो डोपामाइन हिट्स देते थे और लोग काफ़ी अट्रैक्टेड थे इस इस शॉर्ट्स को लेके। तो हुआ ये कि टिकटॉक बैन हो गया। द मेन मार्केट, द लीडर ऑफ द मार्केट हैज़ गॉन। तो हुआ ये कि इस मार्केट के गैप को फिल करने के लिए काफ़ी लोगों ने कोशिश किया। इंस्टाग्राम भी उन्हीं में से है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और यूट्यूब शॉर्ट्स 2020 में पहली बार इंडिया में ही आया था और उसके बाद ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड गया। मगर यूट्यूब को भी सस्टेन करने के लिए एक नया डिसीजन लेना पड़ा। और तीसरा सैचुरेशन पॉइंट, हाँ, यही समय जो एआई हमारे पास आई है और चैट जीपीटी के बाद जो भी वीडियोस के मॉडल हैं, उनके बाद यूट्यूब में एक और प्रॉब्लम आई। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे यूट्यूब को कुछ परेशानियां हो रही थी और यूट्यूब ने कुछ चेंजेस किए भी। अभी रिसेंट एल्गोरिथम आप चेक करोगे तो यूट्यूब ने कुछ एल्गोरिथम में बदलाव किए हैं, जैसे कि कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान दिया और सिर्फ एआई से बने कंटेंट जिस पे क्रिएटर्स का कोई भी एफर्ट ना हो, वैसे कंटेंट को मोनेटाइज करने से यूट्यूब थोड़ा परहेज़ खाता है। और इस तरह की चीज़ों के बदलाव करते-करते यूट्यूब आज मार्केट में सस्टेन करता है और उसके कंपटीशन में आज कोई नहीं है। तो याद है मैंने शुरुआत में एक सवाल किया था, क्या मुझे दूसरी वीडियो बनानी चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल। हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो इस सैचुरेशन पॉइंट को हम फेस कर सकें। कुछ ऐसी चेंजेस जो हम मार्केट में खुद को डिफरेंशिएट कर सकें। डिफरेंशिएट ऐसे कि ये पंची लाइन मार के। खैर, जो भी कहना है कह सकते हो। कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर कुछ सीखा है तो थैंक यू कह देना और कुछ
ऐसी बातें जो आप सजेस्ट करना चाहते हो या आपको अच्छी नहीं लगी, वो भी कह सकते हो, क्योंकि मैं आपका स्वागत दिल से करता हूँ।